जी म्यूजिक रोक दीजिए, बहुत सारी तालियां। हाँ जी, मैंने कहा बुशरा जी अभी आपको नहीं बोलना, हमारा क्यों है। अच्छा जी, ओ पहले मैं बोलूंगा। अच्छा जी, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप सबको पता है कि बुशरा अंसारी जिसने करोड़ों दिलों की धड़कन, जिसने राज किया पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर, और कम आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं बुशरा अंसारी को और हमारे मुल्क के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अजहर हुसैन साहब के लिए भरपूर तालियां। और एक नौजवान आया और वो छा गया, और अभी प्रोग्राम में हमने तब्दीली की है, वैल्यू एडिशन की है। तुम सब, जब मैं उसका नाम पुकारूंगा, उसने स्ट्रगल की, उसकी 2 नस्लें यहाँ आई, और जब फिर उसने अपनी अदाकारी के जरिए सारी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। तुम सब, इंटरव्यू बुशरा जी का है, तुम्हें पता है बुशरा जी गाना गाती हैं, तो कितने लोगों को पता है बुशरा जी गाना गाएंगी। बलूचिस्तान में कोयटा में बुशरा जी ने 4 जबानों में गाना गाया, तो यहाँ उर्दू, पंजाबी और, तो सारे के सारे कितनी तालियां बजाओगे ये इमरान अशरफ के लिए। अच्छा अच्छा, अरे आप तशरीफ रखिए हुजूर, आप बड़े आदमी हैं, करोड़ों लोग आपके मद्दाह हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं सबसे पहले तो इसलिए कि आपने दावत दी और फिर इतनी बड़ी हस्ती के बराबर बैठने का मौका दिया। उससे बड़ी बात ये कि जिक्र जिस चीज़ का हो रहा है, जिस बात का हो रहा है, जिस अदब का हो रहा है, पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसी के बराबर, जिसे बराबर कहते हैं, हमारे पंजाब में बराबर कहते हैं बराबरी को सामने, लेकिन कराची की बड़ी खूबसूरत बात है, बराबर साथ को कहते हैं। तो साथ ही जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद है, ऐसे उर्दू जिंदाबाद है। तो एक दफा उर्दू के लिए उर्दू। थैंक यू वेरी मच। आपा कैसे हैं आप? आपने हमेशा प्यारा लगना है। जोर लगा के हैया। हाँ जरा लगा के, जरा जोर लगे नहीं। ये जनाब जिनका जिक्र अभी हुआ है, अजहर हुसैन साहब, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कीबोर्डिस्ट हैं, और ये मेरे भाई तो हैं ही हैं। मतलब अब मज़े की बात बताऊं आप लोगों को, मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तब से हमारा साथ है। और जहां मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक का जिक्र है तो अजहर हुसैन साहब मेरे साथ रहे हैं। हमेशा स्टेज पर मैंने मुल्क के अंदर बाहर जब भी मुड़ के देखा है, और अजहर भाई का हाथ है और मैं गाने शुरू हो जाती हूँ। सो माशाल्लाह, ये अपने तौर पे तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ही, लेकिन ये मेरे बहुत ही अजीज़ भाई हैं। और आप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल तो सुनाएं, हस्बे आदत, जैसे मुझे आदत है कि शुरू करने के लिए, प्लीज़। अजहर साहब के लिए प्लीज।
ये मेरे वो भैया हैं जिनसे मैं बचपन में बहुत डरती थी, क्योंकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी पीटीवी पे, तो इनको मैंने भाई बना लिया, इन्होंने मुझे बहन बना लिया। अब मैं किसी से बात करूं तो मुड़ मुड़ के देखूँ भैया ने तो नहीं देख लिया, कहीं यहाँ क्यों खड़ी हो, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर चलो उधर चलो। तो वो आज तक मेरे इनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। और मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि इनकी वजह शोहरत, इनका काम, थोड़ी बहुत मेरी मोहब्बत। ये आसिम अजहर के अब्बू हैं। मैं आसिम से कहती हूँ तुम बाद में पैदा हुए, मैं पहले मेरे भैया हैं ये, अच्छा तो तुम बाद में आए हो। तो माशाल्लाह एक बहुत टैलेंटेड इंसान है। आप बताइए। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि अभी ये जो खूबसूरत साज है, जब इसकी आवाज़ ख़त्म होने को होगी तो उसके बाद एक सुरीली आवाज़ शुरू होगी, तो उस इंतज़ार का गला घोट दीजिए और मेरा ख्याल है कुछ सुनाइए, कुछ अगर अपनी खूबसूरत आवाज़ में। बुशरा जी। भाई अब हम क्या सिर्फ गाना गाने आए थे? अच्छा हम तो सिंगर तो नहीं है। अरे लेकिन गाता तो ठीक है आपको। हैं? हाँ गाने वाला, ये तो अजान तकरीर वाला माइक है। हाँ तकरीर वाला माइक है भाई ये। लेकिन आप लोग ठीक है सब? हाँ बड़े प्यारे क्या लगे। मसला है, इतने क्यों खामोश, इतने नहीं शोर मचाने के इंतजार में है। मध्यम से नहीं ठीक है, होगा बोला, लेकिन मुझे ऐसा मैं इतना सोया हुआ था, मैं बड़ी लेट सो के उठा, फिर मुझे शाह साहब ने हुक्म किया कि आना है, और उससे बड़ा हुक्म उर्दू का था, तो आना तो था। तो मैं जल्दी में डिजाइनर की दुकान खुलवाई आया, मुझे लगा कि मैं आऊंगा तो एक शोर गुल होगा, मोहब्बतें चारों तरफ होंगी, लेकिन यहाँ खामोशियां सी सुनाई देगी। जरा बताएं जरा। भाई जब वो तमीज का मुजाहिरा कर रहे हैं आपने जरूर हुल्लड़बाजी। मैं जिस आप मैं क्या करूं, मैं दरअसल थोड़ा सड़क छापता हूं तो आदतें गई नहीं है। अच्छा मैं सड़क छाप के नोट छाप चुकी अब। सड़क छापने के बाद मैंने नोट भी छाप दिए। अच्छा चलिए आप लोग इस वक्त हल्ले गुल्ले के मूड में हैं या बातों के मूड में? वरना ये तो बातें तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनाते हैं। अरे आपके सामने कोई क्या कह सकता है। हम असी गल्लां दा ही खाने, सानू कौन मूल आंदा सी वरना किन्ने कोल बिठाना सी सानू जे असी गल्लां ना करदे। अच्छा अब मेरे आपसे एक छोटा सा मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस घराने से आपका ताल्लुक है या जिस कलम के साए तले आपकी परवरिश हुई, यकीनन उर्दू का आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक होगा, हर जुबान का बहुत गहरा ताल्लुक होगा, पंजाबी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि अगर किसी ने पंजाबी के कोई अल्फाज सीधे पदरे करवाने हो तो वो आपसे राब्ता कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के साथ इतना गहरा इश्क, इतनी मोहब्बत, और फिर उर्दू जुबान के साथ मुंसलिक किए गए पाकिस्तान के माजी में तमाम ड्रामे, उनकी इतनी बड़ी कामयाबी, उसका तरीकाकार क्या था कि एक जबान से दूसरी जबान को अपनी जबान बना लेना, कि दूसरा धोखे में पड़ जाए कि इसकी अपनी जबान कौन सी है? भाई लोग समझते रहे बहुत सालों तक कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। हाँ। जब मैंने आंगन टेढ़ा किया, जब मैंने बिजली किया, फिर मैंने उमराव जान अदा में खानम का रोल किया जो कि जहरा निगाह साहिबा का लिखा हुआ था। अब आप सोचें लखनऊ की लैंग्वेज थी। मुझे मेरा ये उसूल है कि जो ज़बान जिस पर मुझे अबूर ना हो वो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, कम से कम अपनी एक्टिंग में तो उसको, मतलब मैं अंग्रेज़ी का ड्रामा नहीं करती क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी वो नहीं है जो के रिक्वायर्ड है जितनी उसकी क्वालिटी है। इसी तरह मैं बलोची में ड्रामा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि मुझे लोग भी ऐसे मिले, खैर मेरी उर्दू जो थी वो झटके नहीं खाती थी, अच्छी उर्दू थी, लाहौर में रहने के बावजूद थी। झटके मतलब? हमारी अम्मी ने ये बताया था कि तुम्हारे घर से हलीम आनी है। और ये तो फिर झटके ना। आप हमारी सियालकोट की सुनी है आपने? कीता दा से ते खाता दा सी। नहीं वो खास है, ये भी खाता दा से भी तो एक खास है। उनकी बात खत्म होते होते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। कि जैसे अगर किसी शादी की तकरीब में आप हैं और आपने किसी को ये कह दिया है कि चलो नाच के दिखा दो जरा थोड़ा सा, नहीं मैं नहीं डांस करना। वही ना, जैसे कि तुम्हारी अम्मी ने हमारे घर आके ना तेरी बदतमीजी की थी जिसकी हद कोई नहीं है। क्या बात। अच्छा फिर क्या हुआ? ये था, लेकिन सारी बातें अपनी जगह। जब मैंने किया उमराव जान अदा लखनऊ की लैंग्वेज और जहरा निगाह साहिबा का लिखा हुआ, तो मज़े की बात ये कि मैं तो चलो गुजरावाले की पंजाबी हूँ, मेरे मतलब फैमिली उधर की है, मैं रही तो कराची में ही। जी हम साइमा चौधरी को जानते हैं। अगर हाँ। 4 लाइनें उसकी हो जाए अभी जरा इधर सबके सामने अभी तो इधर जोरदार, ऐसे नहीं। पहले मेरी वो बात खत्म हो। अच्छा क्या हुआ कि वो तो जहरा निगाह साहिबा बहुत बड़ी शायरा है, आपको पता है, अभी यहाँ उनका सेशन भी था और क्या बात है, अनवर साहब की बहन है।
और उनका लिखा हुआ तो मेरे साथ जो बच्चे थे काम कर रहे थे, सादिया इमाम थी, फैसल कुरैशी थे और भी 3-4 लोग थे। अब वो वही उर्दू बोल रहे थे जैसे कि आमतौर पे हम बोलते हैं ना कुत्ता कैंची, एक ही काफ से बोल देते हैं ना, मतलब एक ही काफ से हम ऐसे तो कीमा कह देते हैं ना, कीमा, लेकिन असल में तो कीमा है वो। अब मैं उनकी जान को आगे कि देखो ये लखनऊ का ड्रामा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो तो कह रहा आपा हमारे पीछे पड़ गई। उसके बाद जहरा आपा आती थी सेट पर और कुछ दिनों के लिए उनको लंदन जाना था। उन्होंने सबसे कहा कि अगर उर्दू में कोई मसला हो तो बुशरा से पूछ लेना। हाय मैंने कहा अदाबर से गुजरावाले के हैं हम। खैर वो जुबान का अपना एक लुत्फ है, चाहे वो उर्दू हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कुछ भी हो, उसके क्या अपने ख्याल मजे है हैं। साइमा चौधरी के बारे में? सायमा चौधरी का ओए अल्लाह मैं तो कुछ ऐसा याद करके नहीं वे, मैंने कहा जे उसने तो तीसरी शादी करनी भी थी हैं, तो जो उसने बुशरा से ही करनी थी तो मैं मर गई थी क्या? आए हाय, क्या बात, क्या बात, क्या चले बात मैं है। आपको गाना सुनाती हूँ ताकि Please, हमारे मजे भी आए। अगला वा मजबूरी नू आण जाण दी पसूरी नू जहर बने ना तेरी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बार बार रटराया काका बोल के दस जावे पूरी नू रावा तू ओनू बिठा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल सवाइया नू तेरी गुजर नसीनों में आ जावे मेरा पूरा सीना होवे मेरी दुनिया बनाना ही कल बात की वे होवे आ जावे दिल मेरा पूरा सीना होवे। मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बथेरा पूरा जरूरी नू आनसी ओ नहीं आया रास्ता ना बुलाया दिल हमारा बेसहारा ख्वाहिशात अधूरी नू बारी न जावा मैं तेनू बुला गल सारी तो हो गए मेरे बोल सवाइया नू कबरी कहीं हो जावे दिल मेरा पूरा जीना हो गए ना दुनिया बनाई आनी कल बात कोई हो गए आ जावे दिल मेरा पूरा जीना हो गए। मैंने कहा चलो यंग बच्चों के लिए भी कोई गाना याद कर ले। क्या बात। थैंक यू अजहर भाई।
बड़े बड़ा के उबगरे बरसीना शिनिवाड़ी लावंगीना शिनिवाड़ी लावंगीना जाना दशा जाना बचर बिना जाना बचर बिना शनिवारी लावंगीना शनिवारी जाना दशा जाना बचर बिना शनिवारी लावंगीना शनिवारी जाना दशा जाना बचर बिना शनिवारी लावंगीना शनिवारी जाना पिशा जाना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना समा जाना पिशा जाना बिना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना बड़े बाड़ा के उबगरे बरसीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना बड़े बाड़ा उबगरे बरसीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। अच्छा ये देखिए महफिल महफिल में ऐसे जैसे बिजली दौड़ रही है और दौड़ भी सही सिमत में रही है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि टक्करे मार रहे हो राइट लेफ्ट गोल किसी और तरफ है बुल जाए सीधा। अच्छा मेरे ना ज़हन में एक सवाल आया क्योंकि बात अब उर्दू पे और अदब पे हो रही है। हम
पिछले कुछ सालों से जब से थोड़ी सी समझबूझ आने को हुई, तो हम ये नारे बुलंद होते हुए सुनते रहे कि उर्दू को फरोग दिया जाए, फिर एकदम से ये नारे थोड़े थोड़े बदले कि उर्दू को बचाया जाए। फिर हमारे सामने कुछ रील्स आई सोशल मीडिया पे, जहां पे कुछ नए शायर आए, उनकी रील्स पे करोड़ों की तादाद में व्यूज, इस मुल्क में, हमसाया मुल्क में, हर जगह पाकिस्तानी शायरी की वाह वाह होने लगी। तो फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नई नस्ल अदब से दूर होती चली जा रही है? कौन से अदब से? तमीज़ वाले अदब से या उर्दू अदब से? उर्दू अदब उर्दू से? अदब से। नहीं, मेरा ख्याल ये कि एक तो डिजिटल ज़माना आ गया है, लोगों के पास वक्त नहीं है। जो अदब या और यार पक्का पीछे करो जो और ये शूटिंग दी पई ਤੁਹਾਨੂੰ कौन लेजेंड गल कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ पक्के चलाई जा रहे हो, तालियां। जो तो म्यूज़िक सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, पेंट करने के लिए एक यकसुई और एक सुकून चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। वो अब ज़िंदगी से नापैद हो गया है। यानी आप म्यूज़िक बजाना भी हो तो आप अकेले होते हैं और आप म्यूज़िक बजाते हैं, आप शायरी करते हैं तो तब सोचते हैं, तख़य्युल कहीं चला जाता है, आप किसी और ही जोन में जाते हैं तो आप लिखते हैं। इसी तरह पढ़ने वाले को भी उस इमेजिनेशन के साथ जाना होता है। अब क्या है, फटाफट ये किया, वो निकल गया, कैसी आवाज़ निकाली मैंने, है ना? तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उसका ज़माना बदल गया है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर 25 में से एक बच्चा पढ़ने वाला मिलता है, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब वो कोई, रेशो इतना कम हो गया है, बहुत कम है, मतलब 100 में से 4 बच्चे। हाँ ऐसा ही समझ लें। जब कोई बात करता है शायरी की या अदब की या अच्छा, हमारे पास बड़ा कोई अच्छा माइक लगता माइक है, कोई और माइक है हमारे पास? है जरा अली ज़रियून साहब से पूछते हैं ना कि पढ़ने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं ना, तालियां। हाँ, अली साहब से जबरदस्त। जवाब भी दो हमें, अगर बात हो रही है तो बैठे हैं लड़के। जी आप जाइए, हाँ आप क्या इनसे पूछते हैं कितने क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, नहीं, इनको कितनी उम्मीद है नई नस्ल से, और कितने लोग पढ़ रहे हैं जरा और जो बताइए। इनको सुन रहे हैं वो नई नस्ल के लोग भी तो हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने अहबाब नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो शेर ना सुनता हो, और ये सारे आपके फैन हैं। शकील भाई, अच्छा, सुभान अल्लाह, इनकी डिक्टेशन हमें मिलती रहेंगी। ये पर्चियों भाई से। है हमारे शकील साहब जो है, हमारे ये बड़े- सारा सिस्टम इनके लिए बहुत इसको सारी handle तालियां भी करते होनी हैं यार, चाहिए। ये मजाक नहीं है इतना बड़ा, ये सब हैंडल करना। तो उर्दू अदब जो है, भाई, ये शायरी पक्का जो पीछे करा दो, पखा करा दे पीछे यार। हेलीकॉप्टर। हाँ, हेलीकॉप्टरों को जरा दूर यार कर क्या दो। हम ड्रोन से ऐसे सही नहीं लग रहे हम? नहीं, ये फसलों पे आई लव यू टू। ये जो फसलों पे कीड़ों का छिड़काव करते हैं ना, ये वो वाला तू है। जर्सी पा रही है गर्मियां जी। हैं जो फसलों पे इस वक्त छिड़काव हो रहा है ना, अच्छा, अच्छा। ये फसलों पे छिड़काव हो रहा ओ, है, मतलब वो जो सुंडियां जो हैं उनको, हम सुंडियां नहीं है। अल्लाह, नहीं वो बेचारे हमारी कवरेज प्लीज कर अली साहब प्लीज बताइएगा कि ये जो नारे बुलंद हो रहे हैं हर जानिब के उर्दू को बचाया जाए, नहीं, ऐसा किससे खतरा है? ये इनको अपने जहनों से खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, और उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हर बार जब होता है तो उसमें आप देखें कि हमारे अदाकार भी शामिल हैं, सदाकार भी शामिल हैं, लेजेंड्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ी तादाद इन्हीं दोस्तों की वजह से है, और इनका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर होना ये बात बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उर्दू अदब को कोई ख़तरा नहीं है, बड़ी मोहब्बत से सुना जा रहा है, और सब लोग इसकी तायद करेंगे। मेरी आवाज आ रही? अली भाई ठीक कह रहे हैं? ऐसे कैसे ठीक है, ऐसे तो नहीं वोट हार जाओगे तुम लोग। सही तरह बताओ, सही तरह बताओ, क्या अली भाई ठीक कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। लेकिन तो हम जिस खित्ते में इस वक्त मौजूद हैं, सिंधी भी बड़ी मीठी बोली है, अरे, पंजाबी। हमारी पंजाबी भी मीठी है, हमारी हमारी बलोची। सब ज़ुबानें, बलोची, पख्तो, अभी हमने सराइकी। पदे बड़ा का गाया, और हाँ सराइकी, एक से एक मीठी ज़ुबान है हमारे पास। मैं आपको एक सिंधी गाना सुनाती हूँ। अरे अरे, लेकिन इससे पहले आप इनको एक जिम्मेदारी सौंपेंगी। जी। ये जिन्होंने इतनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी बात की है, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ा खुशाइन दावा है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन वादा कीजिए कि लोगों को सिर्फ शायरी अच्छी लिख के सुनाएंगे नहीं, किताबों की जानिब वापस लाएंगे। हाँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तालियां है, केड़ियां तालियां, रहन दियो, सानू नहीं चाहिए। ये वादा करें प्लीज।
आपसे तो तमाम मोहब्बत के वादे हैं, क्योंकि तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या। आए हाय यही मैं चाहता था। तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। आए हाय सिंधी सिंधी जी, बुशरा जी की तालियां जोरदार।
माहौल बहुत उठ गया है, लेकिन इसी बात पे आपकी बात में मुझे ना एक और खान साहब बात एक मेरे जहन में आई जब मैंने इनसे अदब का जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि अदब कौन सा वाला, बदतमीजी वाला या उर्दू वाला। तो आपा आपका क्या ख्याल है उस मजाक के बारे में जो अब हर किसी के पास एक अदद चैनल है और मजा को बेअदबी के मिट्टी भरे पैरों तले रोंद के मारा नहीं गया, जख्मी कर दिया गया है कि ना जी सके ना मर सके। इसीलिए तो ये सवाल आपसे है और ये जो सिलसिला जारी और सारी है पूरे जोरों शोर के साथ, ये किस जानिब ले जाएगा हमें? अब ये अपनी सिमत खुद ही बनाता जा रहा है। और इसमें से क्या होता है, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा कि जब खिड़की खुलती है ना तो उसमें से खुश्क पत्ते भी आते हैं, खुशबू भी आती है और कचरा भी आता है। हाय, आजकल क्या आ रहा है ज्यादा? मैं ऐसे कहना नहीं चाहती, नहीं, मैं आपकी मर्जी है कि आप उस खिड़की में से खुशबू ले लें। आपको क्या आप मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप जितनी जिम्मेदारी आपके कांधों पे है, मेरा नहीं ख्याल किसी के कांधों पे है, क्योंकि कॉमेडी क्वीन अगर कोई पाकिस्तान में है तो वो बुशरा जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप खामोशी का दामन थाम के रखेंगी तो हम जैसे नाकारा लोग क्या करेंगे? नहीं, आप नाकारा नहीं है, देख नहीं रहे आपके पीछे पीछे खलकत। अरे नहीं, वो आपके पीछे है, वो आपके पीछे है। आप उस नस्ल से हैं जिसमें हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। तो क्या कहती हैं आप इसको ये एक्चुअली आपकी मर्जी है। देखिए बहुत सारे काम हैं सिवाय मतलब सिर्फ शोबिज नहीं है, और बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब मुझे चाहे 5-6 लोग ऐसी ऑफर्स भी करते होंगे, कुछ थिएटर की करते हैं, जिस तरह लोगों का प्यार, मेरी मर्जी है ना मैं ये करूँ ना करूँ। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसको जो भी काम आप करें, कोई भी काम हो, आप उसमें इज्जत कमाना चाहते हैं, पैसा भी लेकिन इज्जत। तो जो भी काम आप इज्जत से करते हैं उसमें इज्जत ही मिलती है। सो कोशिश करें ऐसी चीज़ों में से वही उठाएं जिससे आपको तो जो इतने सारे व्यूज हैं उनके लिए कोई मैसेज, जो इतना वक्त अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल रहे हैं ऐसी बातों के लिए जो बातें शायद आप अपनी फैमिली हाँ, आपने नहीं सुना कि मैंने और आपके और सज्जल की शादी करा दी है? आपको पता नहीं है? मुझे और खुद नहीं सज्जल पता मेरी भैन है, अल्लाह का वास्ता। हाँ, मैंने एक दिन देखा कि मैंने इसकी और सज्जल की शादी करा ही दी है। अच्छा, नहीं ना ये मुझे मिला पता नहीं 6 महीनों से, तो ना वो मेरे लिए दुआ करे, अभी कुछ नहीं है। नहीं शादी मेरी तरफ से तो अब ये है कि इस दफा बेटा भाग जाना, शादी मत करना, किसी का हाथ पकड़ के भाग जाना, बाद में कर लेना शादी, हम राजी हो जाएंगे बाद में। आप सबसे आगे हैं, सिर्फ आप नहीं। इकबाल साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, शायद इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी उनसे इतनी दोस्ती होगी, और मेरा बड़ा इज्जत का रिश्ता है। जवाब हमें मिल गया, एक जवाब छोटा सा, आपका जूनियर ये जानना चाहता है और लोगों तक ये मैसेज देना चाहता है, ये बल्कि ये शशोपंज का जो मैं शिकार हूं, मुझे निकाल दीजिए इसमें। अच्छा, निकल जाओ। मुझे निकालें, मैं नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा, मुझे निकालें। अच्छा। मुझे निकालें कि ये जो कमेंट्स में उन्हीं लोगों को गालियां देते हैं वो कौन है, और जो 7-7 मिलियन व्यू देते हैं वो कौन है? भाई फालतू लोगों के पास जब टाइम नहीं है तो वो क्या करें? जब उनको किसी को देख के तकलीफ होती है तो वो बेचारे क्या करें, घर बैठे वेले। तो बात का जवाब ये है कि उर्दू अदब का फ्यूचर अगर उस शायर के हाथ है, इस बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस के हाथ है, तो वो शायद कुछ परसेंट है, उसका 90% जो जिम्मेदारी है उसकी, जो 90% वो आप लोगों के क्लिक पे है। अगर आप लोग उर्दू अदब को इज्जत देंगे, व्यूज देंगे, रेवेन्यू देंगे, तो उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती, ना उर्दू कभी कम हो सकती है, क्योंकि उर्दू का मतलब पाकिस्तान है। ते पाकिस्तान ता है आते ते क़यामत तक के पाकिस्तान जिंदाबाद। अगला गाना आहा माइक ही रहा। अच्छा, नहीं वही पीरा वे तेरा पीर सब दबली, पीरा वे तेरा पीर
शुक्रिया आप सबका। और अब इसके बाद सब YMCA हॉल चले, वहाँ अनवर साहब हैं और बहुत से लोग हैं। अभी कान में उन्होंने कुछ बताया था, मैं भूल गई कौन। कव्वाल है अबू फरीद अयाज, जल्दी से पकड़ चले। अच्छा वाला प्रोग्राम वहाँ हो रहा है। अच्छा, मैं अच्छा वाला प्रोग्राम वहाँ हो रहा है।